नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 12 मार्च को साथियों आपका हिंदी का पेपर है वो होने वाला है। और इस वीडियो में दोस्तों हिंदी के पेपर के सभी प्रश्न हैं वो इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए अपन इस सारे प्रश्नों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर साथियों आपको ये पेपर चाहिए तो पेपर की PDF फाइलें है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन है वो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ए जो है उसमें आपके कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, टिकाऊ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे टिक तो मेन आपकी मूल धातु हो गई, और यहाँ पे जो प्रत्यय है वो हमारा कौन सा बन जाता है, आउ प्रत्यय बन जाता है। देखिए जगत प्लस ईस की संधि है वो आपको बताना होगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईस हो जाएगा, यानी कि जगदीश बन जाएगा हमारा कौन सा वाला, ये वाला जगदीश बनेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए गोपियाँ किससे अटूट प्रेम करती है, तो ये आपको बताना है, उद्वत से करती है। परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे, तो परशुराम जो थे वो विश्व में किस बात के लिए प्रसिद्ध थे। कवि जयशंकर प्रसाद कैसा स्वप्न देखकर जाग गए थे, तो बुरा स्वप्न देखा था उन्होंने, प्रेम का स्वप्न, अच्छा स्वप्न, या फिर लंबा स्वप्न। नहीं देखिए उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है, बच्चा द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था। ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, आषाढ़ मास के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे। लेखिका ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया है। साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिंदी के हो गए चाहे साइंस के हो, आपको लगभग 100% जो है वो टेस्ट के माध्यम से है, वो आपको MCQ टेस्ट है वो दिए गए हैं ऐप पे, जहाँ पे आप इनका टेस्ट दे के भी अपनी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो फटाफट से आप एजुकेशन लाइन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पे टेस्ट दीजिए। बाकी आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी 2013 से लेके 23-24 तक के सारे पेपर है विद सॉल्यूशन PDF फाइल है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है, जो कि लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो आप ज़रूर देख लेना भाई। देखिए लेखक ने नवाब साहब से खीरा हो गया, मानव संस्कृति है वो किस प्रकार की है। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न है जिसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि देखिए रूपम नाच रही है, वाक्य में है वो क्रिया बतानी है आपकी कौन सी क्रिया हो गई। ठीक है, इस प्रकार के हो गए, विशेषण हो गया, अवयव हो गया, सर्वनाम, उपसर्ग, ये आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपठित गद्यांश दिया गया है एक, जो कि 6 नंबर का आपको पूछा जाएगा। इसको पढ़ते हुए आपको प्रश्नों के आंसर करने होंगे। आगे देखिए यहाँ पे एक आपको दिया गया है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो एक गद्यांश होगा वो भी आपका 6 नंबर का रहेगा, और एक पद्यांश रहेगा वो भी आपका 6 नंबर का रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्नों की बात करें, यहाँ पे खंड ब जो है उसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न है, सॉरी, जो कि 40% के नंबरों के, सॉरी 40 शब्दों में आपको उनको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है, स्पष्ट करना होगा। बिस्मिल्ला खां के गल्लों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट जो थी उसके साथ चमक कब दिखाई देती है। क्या आप सूरदास के समान उद्धृत को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं, अपनी कल्पना के आधार पर इस प्रश्न का आंसर करना होगा। इसके बाद देखिए मिल्ला वहाँ क्या सुख जिसमें स्वप्न देखकर जाग गया था, ठीक, उसके बारे में बताना होगा। भोलानाथ की मैया उसकी थोड़ी और खिलाने का हट क्यों कर रही थी, उसके बाबूजी से क्या कह रही थी, ये प्रश्न आपको करना है। तिस्मिल गणना मुहावरे का अर्थ है वो वाक्य में प्रयोग करना होगा। खंड से देखिए यहाँ पे आपको एक पठित गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक से उठाया गया है, और उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी। तो यहाँ पे ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, अब आपको देखना होगा किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है वो नाम आपको लिखना होगा, और इसमें किसके बारे में बात कही गई है वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना होता है। बाकी यहाँ पे प्रश्न भी पूछे गए हैं जैसे जो आपको आंसर देने होंगे। अथवा में देखिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। फिर आपको दोस्तों एक पठित पद्यांश दिया जाएगा, यानी कि वही आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा, और वो आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने होंगे उनके। ठीक है, तो ये 2 हो जाते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 14 नंबर का प्रश्न, जो कि 3 नंबर के प्रश्न आपके बड़े प्रश्न स्टार्ट होते हैं। भगत की कबीर पर श्रद्धा थी, उनकी यह श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई थी। बाल गोविंद भगत जो पाठ उसके आधार पर करनी होगी।
तो बाल गोविंद भगत का जो पार्ट है साथियों आपको अच्छे से कर लेना है। इससे आपके लगभग है 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का सौदार्य जो है उल्लेख करना होगा। लक्ष्मण परशुराज संवाद, दोस्तों ये पार्ट में से प्रश्न है वो 100% आएगा आपका, सेम एज इट इज़ मान के चलिए लक्ष्मण परशुराज के बारे में। और ये प्रश्न दोस्तों आपके 2 प्रश्न बनेंगे, छोटे और बड़े। तो यहाँ पे 3 नंबर का और लगभग 1 नंबर का, यानी कि 4 से 5 नंबर का प्रश्न बनेगा ये। अब देखिए यहाँ पे तंदुरित मुस्कान कविता के आधार पर आपको शिष्य की मुस्कान व उसके स्पर्श के जो भाव है उसको बताना होगा। उसके बाद देखिए खंड द है, इसमें यशपाल के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में आपको पूछा गया है, या फिर सूरदास के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में, ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है उसमें देखिए कटाव पर किसी दुकान का न हो उसके लिए वरदान है, इस पक्ष में आपको कथन की स्पष्ट करना होगा। या फिर अथवा में आपको दिया गया अज्ञे ने किस घटना को विज्ञान का भयानक दुरुपयोग माना है, ये आपको बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों में आपसे एक निबंध का निर्माण है वो करवाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पहला है समाचार पत्रों का महत्व हो गया, और जनतंत्र और मीडिया के बारे में हो गया, राजस्थान के प्रमुख मेले हो गए, स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन इसके बारे में हो गया। अगला देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर का विद्यार्थी अनुपम सानर मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो है उनको शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए एक आयोजन करवाया जाए, जिसमें कि हमें एक कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस जो है वहाँ पे ले जाके भ्रमण करवाया जाए। या फिर अथवा में स्वयं को जयपुर निवासी सुधीर मानते हुए अपने मित्र नमन को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र है वो आपको देना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधित एक विज्ञापन तैयार करना है। साथ ही विज्ञापन आपका 4 नंबर का आएगा, इसका आप PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, विज्ञापन का, पत्र का और एप्लीकेशन राइटिंग का अलग से, जिसमें कि आपको ये 4-4 5-5 सेट मिल जाते हैं जो कि आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। या फिर आपके शहर में गणतंत्र दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, उसके लिए आपको एक विज्ञापन देना है, तो ये विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेपर आपका रहने वाला है, और इस वीडियो में जितने प्रश्नों के बारे में हमने बात करी और यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो एज मिलने की संभावना है, तो आप इनको ज़रूर देखना। और भी पेपर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।